दो टूक की शुरुआत करते लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने तरीके से रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। बीजेपी के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने का निर्देश दिया और एक बार फिर 400 पार का नारा दिया। तो दूसरी ओर पीएम मोदी के गढ़ यानी वाराणसी में राहुल गांधी ने हुंकार भरी। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। इस दौरान राहुल गांधी शिव साधना में भी लीन नजर आए। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद एक तस्वीर भी सामने आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने के बाद गोदौलिया के नंदी चौराहे को 51 लीटर गंगा जल से धोया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने इस चौराहे को दूषित किया है। बहरहाल इन सब के बीच अब सवाल यही कि आगामी चुनाव में किसकी मेहनत रंग लाएगी। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। ये देश जब ही मजबूत होता है, ये जब ही मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। बीजेपी भले ही चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार कर रही हो, लेकिन सवाल यह कि क्या 400 पार का लक्ष्य भेदना बीजेपी के लिए आसान होगा? अगर नहीं तो बीजेपी की वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पार पाना जरूरी है? सवाल तो विपक्ष से भी है कि जिस विपक्षी एकता के बल पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां चुनावी दम भर रही थी, उस गठबंधन की गांठ खुलती जा रही। सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस यूपी में खोई हुई सियासी जमीन तलाश पाएगी? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्ट्रीट के बड़े सवाल। दिल्ली में गारंटी वाला मंत्र, हिलेगा विपक्ष का तंत्र। बैठक में तय रणनीति, 24 की बनी नीति। चुनाव पर मंथन, 400 पार वाला प्रदर्शन। मोदी का गढ़, राहुल की हुंकार, चुनावी रैया होगी पार। 24 की लड़ाई विकट, शिव हरेंगे संकट। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दे। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, भारत जोड़ो फिर न्याय यात्रा, वो भी वाराणसी में। पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र, शिव साधना में लीन नजर आए राहुल गांधी। सवाल है कि क्या वाकई भगवान शिव हरेंगे कांग्रेस का संकट? देखिए, मुझे लगता है कि भगवान तो सभी के संकट हरते हैं और भगवान पर सब जिनकी भी आस्था है और जिनका भी जो है एक विश्वास है, तो मुझे लग रहा है उनकी मदद भगवान जरूर करते हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने राहुल गांधी जी गए, तो उन्हें फोटो खींचना अलाउ नहीं रख किया गया। और उसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि मंदिर के जो भी देखते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि फोटो अगर आप हो सके तो हमें भिजवा दीजिएगा। 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी कोई भी फोटो जो है राहुल गांधी जी की वहां मंदिर में नहीं मिली। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का डर दिख रहा है कि राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी डर जाती है, और जहां जहां से यात्रा करती है वहां वहां किस तरह की जो जोड़ घटाने की स्थिति चल रही है, वो सब पता चलता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई है। जोड़ घटाने वाला किस्सा क्यों बता रही हैं आप? जोड़ घटाने वाला किस्सा तो आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी पड़ गई है, तो वो दूसरी की पार्टी के नेताओं को भी जो किसी तरह से भी साम दाम दंड भेद से अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे उसको एक दिन पहले आप भ्रष्टाचारी कहे, अगले दिन उससे अपनी पार्टी में शामिल कर लें। प्रियंका जी, तो ये नौबत कब आती है? ये नौबत कब गंगा आती जल है से भी चौराहे को धुल दिया गया होते हैं जी। गंगा जल से चौराहे को धुला गया जब राहुल गांधी निकले। अरे तो भाई देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के पास अब करने को बचा क्या है? किसान जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई तुम किसान हो क्या? तुम खालिस्तानी तो नहीं हो, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। और ये वो टाइम आ गया है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। आप ये बताइए कि यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्या प्रोटेस्ट नहीं किया गया था? अन्ना हजारे जी महीनों बैठ के प्रोटेस्ट किए, न्यूज चैनल वाले भी दिखाने गए। परंतु आज क्या, आज पूछा रामदेव जाता को है भागना किसान, पड़ा था, भाई बाबा तुम लोग रामदेव को भी किसान हो भागना कि पड़ा नहीं था। हो? हाँ। अरे किसानों से पूछ रहे हैं कि तुम किसान हो कि नहीं हो? आज उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? ठीक। गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंखों की ठीक। रोशनी जा चुकी है 3 नहीं से तो एक चीज ज्यादा बता दीजिए, किसानों इतनी की। बात हो गई तो मतलब सरकार कैसे 24 में कांग्रेस की या गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी? क्या है फॉर्मूला? देखिए, सरकार बनाने का काम जनता का है और जनता ही मैंडेट देके सरकार बनाती है और उखाड़ के फेंकती भी है। और आज मुझे लगता है कि जिस तरह से बेरोजगार सड़कों पर है और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1। ठीक। सबसे ज्यादा केसेस अगर मतलब महिलाओं के बीजेपी के खिलाफ गवर्नमेंट अपराध में के, तो सब उत्तर त्राहिमाम प्रदेश में है। त्राहिमाम कर रहे हैं। आनंद अरे आनंद दुबे महंगाई जी, देखिए ना कहाँ आनंद चली दुबे गई जी। है। और एमएसपी पे तो चुप है भाई साहब, इनसे पूछेंगे एमएसपी पे तो ये नहीं नहीं, इधर एमएसपी अपनी एमएसपी की जो बात है तो हमें भी समझ में आ गई। एमएसपी बगले की झांकते हुए कोई नजर आएंगे, पर ये ठीक। एमएसपी पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो घोषणा अब भी सुन कर तो दी कि लीजिए। हम तो एमएसपी अब देंगे। देखिए, सबसे हमारी ज्यादा सरकार वक्त आपको बनेगी दिया तो प्रियंका हम जी। MSP चर्चा भी की देंगे। शुरुआत आपसे जी मैंने नहीं, की, अब तो धन्यवाद सुनिए आपका। आप। जी आवाज आ रही है आनंद जी? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताश और निराश ही नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रमित पार्टी। ये अपना घर नहीं बचा पा रहे, अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे, अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं कहीं जाने से, और आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। अरे भाई, आप अपना घर मजबूत करिए ना, आप अपना गठबंधन मजबूत करिए। अभी कुछ दिनों पहले तक जो लोग कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से हटा देंगे, हमने बहुत बड़ा गठबंधन बनाया है, नीतीश कुमार जी को उसका अगुवा बनाया, वो है ना कि बाएं से उड़ के दाई दिशा को गरुड़ गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, अरे आप भी तो पहुंचे कह नदी रहे के थे कि घाट तो नीतीश मेला कुमार उजड़ जी को गया। नहीं लेंगे, अब क्यों ले अरे लिया सुन लीजिए, भैया? अरे ये सुन वही लीजिए लोग हैं। आप प्रियंका सुल्तान जी, के सुन लो, ये सब तो आपके नेताओं ने कहा। उसके बाद प्रियंका आप जी पलट क्या कैसे गए? मतलब, वो ये पलटे कौन तो सी पलटे, डिबेट है? आप भी पलट कौन गए। सी डिबेट है? कौन अभी सी आप बोल रही मजबूरी थी, मैं है? कुछ नहीं बोल रहा था। कौन सी मजबूरियां आप हैं जो लगातार पलट बोलना पलट के चाह जाना रही हैं। पड़ता है? चलिए आप ही बोल कहीं लीजिए, हार का डर राहुल जी ने है, बुलवा लीजिए। कहीं किसी हार का डर है जिसकी वजह से आज हाँ मजबूरी हाँ, बन राहुल गए हैं गांधी लोग जब आपकी। यात्रा लेकर बनारस से निकले तो बीजेपी वालों को हार का डर सता रहा है और इसीलिए पहले से तय था कि जब राहुल आएंगे तो हम दिल्ली में बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे 24 का, है ना आनंद? हाँ नहीं, मैं प्रियंका जी से पहले बुलवा लीजिए, इनका पूरा कोटा खत्म हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं तो फिर वही, अब यहाँ तो ये बीच में नहीं, लगातार यहाँ तो कोटा चल नहीं रहा है कि मैं स्पीकर की तरह बैठा हूँ, थोड़ी करेंगे ना, क्वेश्चन और चल रहा है, सब अपने सवाल दाग रहे हैं। भाई साहब आप और भी तो- मेहमान है प्रियंका जी, और भी हाँ। मेहमान है, तो बोलने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जह जह चरण पड़े राहुल के तहता बंटा धार। ये पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता जी ने कहा कि अब हम अकेले चुनाव कर्नाटक भूल लड़ेंगे। गए साहब आप। ये बिहार पहुंचे तो नीतीश जी साथ हिमाचल छोड़ के भूल चले गए गए। साहब आप। उत्तर प्रदेश अभी आने तेलंगाना को नहीं हुए याद तब रहा तक जयंत होगा चौधरी जी ने साथ छोड़ दिया। कहाँ अभी चरण पड़े देखिए और और कौन कहाँ कौन से चरण लोग नहीं साथ पड़े, छोड़ देते वो हैं। आपको भी पता ये होगा। वो पार्टी है जिसके पास न बताने के लिए कुछ है, न दिखाने के लिए कुछ है, अरे न 10 करने के साल लिए के काम कुछ भी है। नहीं है ना और साहब यहाँ पे। 35 10 साल के कोई से काम है? कुछ किया है यहाँ पे? ये उत्तर बताइए ना, प्रदेश में बेरोजगारी यात्रा कितनी के कम लिए कर दी गलियां आपने? खोज रहे हैं। महिला सुरक्षा जो पर तो एक बड़े बड़े सीधी पोस्टर सड़क लगाए। महिला रायबरेली सुरक्षा से में लखनऊ उत्तर प्रदेश जाती आज थी, उसको नंबर भी 1 छोड़ पर दिया है। इन्होंने। राजस्थान में तब आप इनको छाती डर इस पीटते कदर रहते है हैं। आज कि बताइए सोनिया राजस्थान में गांधी क्या जी स्थिति ने है? रायबरेली आज से बच्चे लड़ने वहां से आत्महत्या इनकार नहीं कर कर रहे दिया। हैं क्या? अमेठी अरे की छोड़िए जनता ने ना, राहुल बस गांधी जी का साहब, 10 बोरिया साल बिस्तर हो बांध गए। दिया। 10 साल में किसानों को क्या दिया? असफलताओं का प्रियंका जी जवाब बोलने तो दीजिए। प्रियंका जी दुगना केवल आप ही महंगा वक्त कर लेंगे क्या? लगातार दूसरे जो मेहमान है उन्हें भी बोलने दीजिए। आपने सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए। देखिए, जवाब दे कहाँ रहे मैं हैं? चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ऐसे मतलब प्रोडक्ट है जिनको कांग्रेस पार्टी बार बार नया नया पैकेजिंग अरे करके कम से लॉन्च कम- करने की कम कोशिश से कर रही है कम वाणी और में मार्केट थोड़ी में शालीनता ले आइए। बार बार वो प्रोडक्ट पिट रहा है।
कोई प्रोडक्ट उसे क्या होता स्वीकार है? करने को तैयार नहीं है। अभी आज हम इनके कहने पास आ बताने जाएंगे तो के लिए बुरा कुछ लग नहीं है। जाएगा। इनसे पूछिए कि क्या एजेंडा हमारे कहेंगे, अंदर मोदी को अभी हटाना है, भी शब्दों की मोदी गरिमा को है। हटाना है। हम किसी भी हमारे नेता को नेता तो प्रोडक्ट नहीं कहते हैं कि बोलेंगे, भाई हमें हर बूथ पे हम 370 पलटू वोट राम लाने नहीं हैं, बोलेंगे कि आपके हमको लोग 10 पलट साल जाते तक हैं। के लिए जो है हम 10 ये भी साल नहीं के कहेंगे कि कामकाज को गारंटी जनता के झूठी बीच ले होती जाना है। है। झूठ बोलते हैं आप लगातार लोग जनता गारंटी से के नाम पर। संपर्क और संवाद कर 500 रहे रुपए का हैं। सिलेंडर ये आपने क्या कर रहे हैं? राजस्थान ये में देने कुछ का नहीं वादा कर रहे हैं, किया, सिर्फ बैठ कहाँ के है वो मोदी जी गारंटी को, भारतीय आपकी? जनता पार्टी को आप बताइए कोस ना, रहे गंगा हैं, मैया गालियां दे साफ करने रहे की हैं। गारंटी किसने इसके ली अलावा थी? राहुल अरे भाई झूठ क्या मतलब है बोलकर ये? क्या या गारंटियां लगातार देते इन्हीं हैं बुलवा आप? लीजिए? नहीं, क्या क्या है? गारंटी ठीक है देते हैं दीपक आप? रंजन जी, कुछ दीपक नहीं है रंजन इनके जी, पास बताने के सवाल लिए। यह है कि अभी भी क्या, लगातार एक सवाल झूठ मेरा बोले जा छोटा रहे सा हैं। है, संशय है, गठबंधन अभी भी है उत्तर प्रदेश में? मतलब कांग्रेस और आप लोग साथ साथ हैं? बिल्कुल है, पूरी तरीके से इंटैक्ट है हम लोग, और अच्छी इंडिया बात। ब्लॉक पूरी तरीके से मजबूत है। देखिए अभी आज मैं राहुल जी, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, वो 400 पार की कुछ बात कर रहे थे। देखिए अगर झूठ को आधार मान करके अगर 400 पार की बात होगी तो फिर तो उनको 500 पार की बात करनी चाहिए। लेकिन 10 साल के इनके किए हुए कामों पे जनता इनके काम के आधार पर वोट देने जा रही है, और अगर काम के आधार पर जनता वोट देने आ रही है राहुल जी, तो ये 150 का आंकड़ा नहीं पार कर रहा है। और रहा सवाल देखिए इंडिया ब्लॉक का, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से हमारा एकदम इंटैक्ट है और एक गुट और एकजुट है। देखिए जो लोग, कुछ लोग हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक से बहुत से दल चले गए, बहुत से नेता चले गए, लेकिन हमारे विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा मोटो लेकर के नहीं गए। हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ एक है, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाकामी के इनके 10 साल, इनसे हिंदुस्तान की महान जनता को, लेकिन आपकी हिंदुस्तान भी की और देवतुल्य कांग्रेस की भी जनता को विचारधारा निजात दिलाना। मतलब सेम तो नहीं है जी। ना? एक विचारधारा तो आपकी और कांग्रेस की भी नहीं है। नहीं, हमारा देखिए जातिगत जनगणना का सेंसस हम नहीं, विचारधारा की बात मांग कर रहे हैं, करते ये तो हैं, मुद्दे हो मांग गए। वो भी करते हैं। नहीं, विचारधारा देखिए, विचारधारा हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन पिछले 10 साल से चल रहा है, उससे जनता को निजात दिलाना उद्देश्य एक है हमारा। उसी विचार को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बीजेपी का माध्यम से कहना लगे है रहे। ये उद्देश्य हम नहीं, पीटी उद्देश्य है यात्रा कि किस तरीके से सत्ता में दोबारा वापसी करें, या सत्ता में ना वापसी करें तो सीटों की संख्या बढ़ जाए। देखिए उनको कहने दीजिए, सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है हिंदुस्तान से, क्योंकि जनता जो है, जो सरकारें वोट देने से आती हैं, वही सरकारें वोट देने से जाती भी हैं। और आज की तारीख में देवतुल्य जनता जो है, इनके खिलाफ बटन दबाने का इंतजार कर रही है 2024 में। 10 साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी। अब अरविंद जयतिलक जी से समझ लेते हैं, उनसे विश्लेषण करा लेते हैं स्थिति परिस्थिति को लेकर। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा, अखिलेश यादव का भी कुछ नया नहीं आया है, ताजा घटनाक्रम क्या है सियासत उनकी, लेकिन ये आकलन क्या कहते हैं 24 के चुनाव को लेकर? देखिए राहुल जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अगर जज्बा बुलंद हो तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हाँ, यह सही है कि 400 का आंकड़ा जो है बहुत बड़ा है, और भारत के राजनीतिक इतिहास में केवल 1984 को छोड़ दिया जाए, और वो अभी जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो है राजीव गांधी जी को 404 सीटें मिली थी और लगभग 49% मत मिला था। लेकिन उसके बाद जो ही 1989 में चुनाव हुआ और इंदिरा जी का जो एक सिंपैथी था वो जब नहीं रहा, तो वही राजीव गांधी जी को 197 सीटों पर आ जाना पड़ा, यानी 200 से भी कम मतलब हो गए, और 200 सीटों से लगभग हार गए। और सीट शेयरिंग भी जो है, आपका वोट शेयर जो है करीब जो है 40% पर आ गया। तो लक्ष्य बड़ा है। हाँ, एक और चीज बता दूं, पंडित नेहरू जी जब देश आजाद हुआ 1952 में पहला चुनाव जब वो लड़े, उनको भी 400 सीट नहीं मिली थी, 364 पर रह गए थे, 45% मिला था। लेकिन एक मजेदार बात यह है, आप पूरे इनको देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए और बाकी भाजपा को देख लीजिए, तो एक अंतर साफ है। भाजपा का ग्राफ बढ़ता गया है और कांग्रेस का ग्राफ निरंतर घटता गया है। नेहरू जी पहली बार 364 पाए, दूसरी बार फिर जो है फिर घटते चले गए। राजीव गांधी जी का भी वही हुआ, इंदिरा गांधी जी का वही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप 1991 से देख लीजिए उठा करके, उसका ग्राफ बढ़ता ही गया है। तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैडर बेस है, उसके पास एक संगठन है, एक उसका जो एक विचारधारा है, उसके कर्मठ कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य को पाना उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जिस तरह से पूरे भारत में देख लीजिए, एक विकल्प के तौर पे इंडिया गठबंधन बना था। आदरणीय दीपक जी कह रहे हैं कि हम लोग इंटैक्ट है, कैसे है भाई? तकनीकी तौर पे तो जरूर इंडिया, लेकिन व्यवहारिक तौर पे अब रह कहाँ गया? किस राज्य में रह गया? आपके यहाँ भी जो अभी जो है सीट को लेकर के उसी तरह लट्ठम बाजी हो रही है,
खुद आपके पार्टी के अंदर से आवाज पीडीए को की जो संकल्पना है, परिकल्पना है, उसको लेकर के, उसके व्यवहारिक जो सोच को लेकर के आप ही के पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, पल्लवी पटेल को देख लीजिए, ब्रजेश प्रजापति को देख लीजिए। तो ये क्या आप समझ रहे हैं कि जनता के बीच ये संदेश नहीं जा रहा है? अभी जो आदरणीय हमारी बहन कह रही थी कि विश्वनाथ जी का प्रसाद, देखिए लोकतंत्र में जो है जनता जो है संकट राहुल गांधी गए विश्वनाथ जी, तो हमें लगता है कि थोड़ा यात्रा बढ़ा लेते, अयोध्या भी हुआते, राम जी का भी आशीर्वाद ले लेते। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा राहुल जी, जब 2014 का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस बुरी तरह हारी, तो एक एंटोनी कमेटी क्या कही थी कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी फ्रेम में फिट हो चुकी है। यानी आज भी वो स्थिति है जो 2008 में एफिडेविट डाल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि राम का अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, राम सेतु नहीं है। क्या इस देश की जनता क्या उस चीज को सुन नहीं चुकी है? आप चाहे कहीं भी आप चले जाइए, आपका जो विश्वसनीयता का संकट है उसको दूर करना होगा, आपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना होगा, तब जाकर पहले से पार पाना होगा प्रियंका जी, तब बीजेपी, बिल्कुल तब मोदी हारेंगे, तब बीजेपी हारेगी, तब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन ये मुमकिन कैसे? बताइए राहुल जी, नहीं राहुल जी, इनसे ये पूछिए कि इस देश में हिंदू कितने परसेंट है और भारतीय जनता पार्टी को कितने परसेंट वोट मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा हिंदू एक ही जगह जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है इस समय महंगाई के खिलाफ, ये लड़ाई है इस समय बेरोजगारी के खिलाफ, ये लड़ाई है उन किसानों की जिनकी आय दुगनी करने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली थी पर पूरी नहीं कर पाए, असमर्थ है। ये गारंटी उनकी है जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात तो बड़ी बड़ी करी पर असलियत में वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए। तो हकीकत ये है कि लड़ाई इस समय इस देश की है और मुझे नहीं लगता कि अगर यही मुद्दे थे तो हमें नहीं लगता कि कर्नाटक के चुनाव में करना कांग्रेस का बिजली फ्री और इस देश को मजबूत किया है। कर्नाटक के चुनाव में महिलाओं के लिए स्कीम लाना या हिमाचल में स्कीम लाना, तो ऐसे मुद्दे से तो जीत जाती, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो चाहे अन्य दल है। फिर ये स्कीमें नहीं लानी चाहिए थी। अगर वाकई वास्तविकता में आप लोग राजनीति की बात करते हैं, जनता जनार्दन की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इन लोक लुभावन वादों से वोट लेकर फिर स्थिति क्या होती है सब जानते हैं। हालांकि ये आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं कि आपके कुछ बड़े नेता जो कि बीजेपी के संपर्क में आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं है आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में 24 के चुनाव को लेकर रणनीति 400 पार का नारा एक बार फिर बुलंद किया गया, मोदी की गारंटी की बात कही गई, वोट शेयर बढ़ाने की बात पीएम ने खुद की। वहीं राहुल गांधी वाराणसी में, जो कि पीएम का लोकसभा क्षेत्र, ऐसे में सवाल कि 24 में कैसे कांग्रेस पार पाएगी या विपक्ष पार पाएगा, आकलन इसका जरूर किया जाए। दो टुक में